आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सेक्शन सी के हम एक प्रश्न केवल लाए हैं। सेक्शन सी का केवल एक क्वेश्चन और वो है नरेशन, और इस नरेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये 2024 यानी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसी का पूरा हम क्वेश्चन एक साथ लेकर आए हैं कि सन 2024 में जितने भी सेट बने थे उन सभी सेट का क्वेश्चन इकट्ठा करके हम एक साथ लेकर आए हैं और इसी को हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे। और आप इसे देखिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए कोई क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि नरेशन। देखिए बच्चे, जो नरेशन होता है, नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच को लेकर आए हैं और उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग होता है जो कॉमाज के अंदर लिखा होता है, जैसा कि आप पहले वाले सेंटेंस में देख रहे होंगे कि प्लीज के पहले यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। और एक चीज़ कामा के बाहर लिखी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ कामा के कहाँ लिखा है? बाहर लिखा हुआ है। तो जो चीज़ कामा के बाहर लिखा होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और जो चीज़ डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखी होती है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ हो गया। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ लगाना रहता है सेंटेंस के अनुसार, यानी कामाज को हटाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन हम लोग लगाते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ जान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसका जो टेंस होता है, इसका टेंस और इसका प्रोनाउन, ये चीज़ कभी नहीं चेंज होता है। यानी हमें जो भी चेंजेस करने हैं, टेंस हो गया या प्रोनाउन हो गया या कोई अदर वर्ड हो गया, कोई चीज़ होगी, तो हमें जो भी चेंजेस करने हैं हम सब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी में हम लोग करेंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के ही चीज़ों को हम लोग बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें कभी नहीं बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन हमें कभी नहीं बदलना है। केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा लेकिन टेंस नहीं चेंज करना है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना भी शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है इसमें आया है प्लीज। क्या आया है? प्लीज। और अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आए या काइंडली आए और सेंटेंस की शुरुआत सीधे सीधे वर्ब से ही हो तो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है। यानी 2024 का जो पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया है उसमें पहला सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का आया है और इस इम्परेटिव सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आए और अगर हमें उसका इनडायरेक्ट बनाना हो तो देखिए बच्चों, जो प्लीज या काइंडली आएगा तो तुरंत हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है या सेड है या सेड टू है, इसको हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंस नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म था, यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म लिखा है, बस सेड टू के जगह पर क्या लिख दिया गया है? रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लीज आया है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है।
और रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सेट टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। इसके बाद जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें कामाज को हटाकर, ये इन्वर्टेड कामाज को हटा करके टू लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने टू लगा दिया। और इसके बाद जो प्लीज़ या काइंडली अगर आ रहा है तो प्लीज़ या काइंडली को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं, तो प्लीज़ काइंडली को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव ही कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारा गिव, गिव। इसके बाद देखिए मी, देखिए बच्चों जो ये मी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अर्थात ही के अनुसार हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मी और मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो हम लोग ही को ऑब्जेक्टिव केस बना करके यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे, बस मी के स्थान पर हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्या, हिम। तो मी के जगह पर यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद यहाँ देखिए योर, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये पॉजिटिव केस में है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो अब हम लोग मी इसका पॉजिटिव केस यहाँ पर लिख देंगे। तो मी ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है और आई का पॉजिटिव केस होता है माई, आई के साथ अपने अंग्रेजी क्या होती है, माई। तो यहाँ पर हो जाएगा योर के जगह पर क्या हो जाएगा, माई बुक फॉर 2 days। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। देखिए बच्चों इस सेंटेंस जो है इसका सबसे पहले पता लगाएंगे कि सेंटेंस ये किस प्रकार का है, क्योंकि 5 सेंटेंस जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचों का इंडायरेक्ट बनाने का रूल थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और अगर क्वेश्चन मार्क किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा है तो वो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव ही होगा। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और इसको हमें इंडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए अगर आप किसी सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और उस डायरेक्ट वाले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो फट से आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आस्क्ड में चेंज कर दीजिए। तो पहला काम इतना कर लेते हैं, तो हो गया दे आस्क्ड अस। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पूरा काम फिनिश हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो इसकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, अर्थात ये WH टाइप वाला है। और जो WH टाइप का जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो जब हम इन कामाज को रिमूव करते हैं तो इसके जगह पर यही इंटेरोगेटिव वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इन कामाज को हटाएंगे और इसी व्हाई को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया व्हाई। और दूसरी चीज़ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमें देखिए हमें प्रोनाउन चेंज करना है, करना ही करना है, साथ में टेंस चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब चेंज करके लिखेंगे तो उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे असर्टिव और इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा होता है और सब्जेक्ट बाद में लिखा होता है। और जब हम इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या रहता है, सब्जेक्ट पहले लिखना रहेगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में। तो यानी कि अगर हम इसे असर्टिव में चेंज करके लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, तो इसको अस के अनुसार चेंज करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे, इसका केस पता कर लेंगे कि ये किस केस में है। तो ये नॉमिनेटिव केस, अर्थात ये सब्जेक्ट है यू यहाँ पे। तो यहाँ पर हम यू के जगह पर जो प्रोनाउन यहाँ पे लिखेंगे वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो अस को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यू को अस के अनुसार क्या करेंगे, चेंज। तो अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वी। ये हो गया। अब हम टेंस को चेंज करेंगे। इज एम आर को इंडायरेक्ट में वाज वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। तो वी के साथ यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, वर, यानी वी वर नॉट
प्लेइंग। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस पर। तीसरा सेंटेंस है द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल। ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ना इसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। और असर्टिव सेंटेंस है तो हमें सेड को या तो टोल्ड में बदलना है और या तो सेड को सेड में ही कर देना है। तो अगर सेड जो आया यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद टू का यूज नहीं हुआ है तो हम लोग सेड को सेड ही उतार देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेड को सेड ही उतार देते हैं। तो चेंज करते हैं इसको। अब इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए तो लिखा द टीचर सेड, और असर्टिव सेंटेंस में जब हम लोग कामाज को हटाते हैं, यानी इन कामाज को हटाया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन लगाएंगे क्या, दैट। तो दैट। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा है ऑल मेन आर मॉर्टल। मॉर्टल में होता है नश्वर, यानी सभी व्यक्ति क्या है, नश्वर, अर्थात जो भी जीव जंतु जो भी पैदा हुआ है सभी को एक दिन क्या है, मरना है। और ये तो बात सत्य है। और अगर इसमें ऐसी कोई बात लिखी हो रिपोर्टेड स्पीच में जो सदा सत्य रहने वाली हो या कोई कहावत लिखी हो तो उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा ऑल मेन आर मॉर्टल। ये भी सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है भी और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात लिखी है जो सर्वदा सत्य रहने वाली हो, तब भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है रीता सेज आई शैल डू इट। ये 4th नंबर का सेंटेंस है। ये 2024 ये 2024 के ही सभी सेटों से मिला करके लिया गया है। तो ये उसका अगला क्वेश्चन है कि रीता सेज आई शैल डू इट। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया था क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा हो गया था रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे सेज लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस भी लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते हैं। और यहाँ पर टू भी नहीं लगा है, इसलिए सेज को भी नहीं चेंज करेंगे, टेल्स में नहीं चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट इसका सेंटेंस बनेगा रीता सेज, और असर्टिव सेंटेंस है ये, तो कामाज हटा करके यहाँ पर हम लोग कंजंक्शन लगाएंगे दैट। प्रोनाउन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन आया है आई, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। देखिए रीता नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई क्या है, लड़की है, और लड़की है तो लड़की के जगह पर प्रोनाउन क्या यूज होता है बच्चों, सी। तो यहाँ पर आई को चेंज करके हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सी। इसके बाद विल। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई के साथ से लगता है तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, विल। सी विल डू, और इट भी एक प्रोनाउन है, बट ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो इट का इट ही नोट कर देंगे। ये भी सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है द बॉयज आस्क्ड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब इसमें देखिए, इसमें इंटरजेक्शन आ गया है, और अगर किसी भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूज हुआ है तो ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होगा। किसका है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसका भाव देखते हैं, इसके भाव के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, चेंज। तो हुर्रे ये खुशी दर्शाती है, और अगर खुशी की भावना या प्रसन्नता की भावना व्यक्त हो रही है तो हम लोग सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं।
तो इतना काम इधर कर लेते हैं, तो हो गया द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये चीज़ हुआ। इसके बाद हम लोग इस सेंटेंस को जो एक्सक्लेमेटरी है इसको भी असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए इस इंटरजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हटा दें, अगर इसको हटा दें तो ऑलरेडी ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस ही बन जाएगा। तो अब हम लोग चेंज करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वी, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बी था ये भी प्लूरल, और यहाँ पे बॉयज लिखा है ये भी प्लूरल, और प्लूरल नाउन के साथ प्रोनाउन क्या लगाते हैं बच्चों, दे, और ये बी इस वाक्य का सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर बॉयज की जगह पर प्रोनाउन क्या लगा देंगे, दे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामाज है इसको हटा करके दैट लगाएंगे। तो सबसे पहले दैट लगा दें तब प्रोनाउन हम लोग चेंज करें, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जब कामाज को हटाते हैं तो वहाँ पे दैट ही लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा दिए क्या, दैट। अब प्रोनाउन चेंज करेंगे, वी को चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पे दे। टेंस भी हमें चेंज करना है, जैसे पहले चेंज किए हैं। यहाँ पे है हैव, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब हुआ हम लोग हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड। बाकी सारी चीज़ें दोनों टेंस में क्या होती है, सेम। तो दे हैड वॉन द मैच, ये सेंटेंस भी हमारा अब इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, ये था हमारा सेंटेंस। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक तो व्हाई आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में क्या कर देते हैं, चेंज। तो पहले इतना काम कर लिया जाए, तो हो गया द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये चीज़ हुआ। और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो कामाज को इनको हटाएंगे, इसी की जगह पर इस क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देंगे, तो हो गया व्हाई। अब इस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बना करके नीचे यहाँ पर लिख देंगे, टेंस चेंज कर देंगे, प्रोनाउन चेंज कर देंगे, हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव में चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए पहले हमें प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए यू, ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पेशेंट, ये कॉमन जेंडर में है, तो यहाँ पर ही सी हम लोग दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ही यूज कर रहे हैं, आप सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये मेल है या फीमेल। तो यहाँ पे ही सी हमारा दोनों करेक्ट है, तो हमने कर दिया ही। अब यहाँ पर देखिए डिड, अगर डिड किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब हुआ कि हमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हम लोग इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्या, हैड। ये नेगेटिव है तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। कम, यही इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कम का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है, कम केम कम, सेकंड वाले में केम ए हो जाता है। तो अब यहाँ पर यह थर्ड फॉर्म बन गया, तो ही हैड नॉट कम टू। अब यहाँ पर देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, अर्थात ये जो मी है ये चेंज होगा डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर भी कॉमन जेंडर में ही आता है, यानी ही सी दोनों इसके पर लग सकता है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि इसको ये मेल ही है, तो यहाँ पर हमने यूज किया क्या, ही। डॉक्टर की जगह पर प्रोनाउन मैंने क्या यूज कर दिया, ही। बट यहाँ पर मी जो लिखा है ये मी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ही को ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिम अर्लियर। ये सेंटेंस भी हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। भले ही ये सेंटेंस इंटरोगेटिव था, लेकिन इनडायरेक्ट के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज कर चुके हैं, और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है।
7 सेंटेंस है। हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। देखिए इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है। इसमें क्या है, सेंटेंस वही है बट इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले लिखा हुआ है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये बाद में लिखा हुआ है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, चाहे जो पहले लिखा हो चाहे जो बाद में लिखा हो, हम जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। सेंटेंस हमारा वैसे ही बनेगा, सेम जैसे बनता था। तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन, तो हम लोग इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो लिख दिया ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब देखते हैं यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच था इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो इस बात को बता रहा है कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ, तभी तो यहाँ पे आस्क्ड लगा है। आस्क्ड यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ था तो हमने वही उतार दिया, इसमें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसको देखते हैं, इसकी शुरुआत देखिए क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो कामाज को हटाएंगे, यही क्वेश्चन वर्ड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिए लगा दिया। अब हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट हमें पहले लिखना पड़ेगा और वर्ब को बाद में। तो हम लोग पहले यू को लिखते हैं। देखिए यू ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का क्या, ये जेंटलमैन लिखा हुआ है, सॉरी तो हम मैन कर देते हैं। जेंटलमैन प्लूरल था, हमने ध्यान नहीं दिया, जेंटलमैन लिख दिया था। तो अब इस यू को चेंज करेंगे जेंटलमैन के अनुसार, और ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ जो प्रोनाउन लगाते हैं क्या लगाते हैं, दे। क्या लगाते हैं, दे। तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या कर देंगे बच्चों, दे हो गया। अब हम लोग ईजेएमआर को चेंज करेंगे। ईजेएमआर को किस में चेंज कर दिया जाता है, वाज या वर में। तो दे के साथ हमारा लग जाएगा क्या, वर। दे वर, हु दे वर, वह कौन थे, एंड लगा दे। इसके बाद व्हाई। अब इस सेंटेंस को हम लोग फिर से असर्टिव में यहाँ से फिर चेंज करेंगे क्योंकि इसमें डबल सेंटेंस आ गया था। तो फिर से हम यू को चेंज करके लिखते हैं। यू को चेंज करें फिर जेंटलमैन के अनुसार, तो फिर क्या हो जाएगा, दे। ईजेएमआर को चेंज करें तो हो जाएगा वर, और हियर को चेंज कर दिया जाता है बच्चों किसमें, देयर में, क्योंकि ये नियरनेस वर्ड है। ये भी सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में क्या हुआ, चेंज हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। थोड़ा स्पीड ज़्यादा किए हुए हैं बोलने का, क्योंकि सोच रहे हैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो अगला सेंटेंस है, द ओल्ड वुमेन सेड टू मी आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसकी शुरुआत भी सब्जेक्ट से हो रही है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। क्या है, असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड के बाद अगर टू आता है तो इसको टोल्ड में क्या कर देते हैं, चेंज। तो इतना काम कर लिया जाए, इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब में और कुछ किया भी नहीं जाएगा। तो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, और असर्टिव सेंटेंस है तो कामाज हटा करके हम लोग क्या लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में, दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। सब्जेक्ट है ओल्ड वुमेन, अर्थात ये औरत है, लेडी है, तो लेडी की जगह पर प्रोनाउन क्या लगता है बच्चों, सी, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे V2 आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड। V2 अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को इंडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब हुआ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कर देंगे सी हैड लिव्ड, और हियर को चेंज कर देते हैं कहाँ पे, देयर में, विद। अब फिर से देखिए यहाँ पर फिर एक प्रोनाउन आ गया माई, पॉजिटिव केस में माई फर्स्ट पर्सन का है, ओल्ड लेडी के अनुसार चेंज किया जाएगा। तो ओल्ड लेडी के साथ अपने के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर सर्वेंट फॉर अ वीक। ये सेंटेंस हमारा इंडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर है 9। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क आया है। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्या है कि बोर्ड एग्जाम में इंटरोगेटिव का सेंटेंस को ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने कई सारे सेट्स देखे हैं, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत आता है। तो आप इंटरोगेटिव के नियम रूल्स
अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाइए कि आपका गलत ना होने पाए। ज़्यादा यहाँ पर ही देखिए 2024 में ही कई सेंटेंस इंटरोगेटिव के आ गए हैं। एक सेंटेंस उसी कड़ी में एक और आ गया, तो इंटरोगेटिव है इसलिए सेड को हम लोग किस में चेंज करें, आस्क्ड में। तो हो गया ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की, तो कामाज हटा करके यही व्हाट लगा दिया। अब हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार चेंज करो। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई। फिर सेम सेंटेंस दोनों का था, यहाँ पर डिड है, डिड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट, तो हमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो आई हैड, अब स्टडी ये वर्ब था V1, इसको हमें V3 में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। स्टडीड, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एस्टरडे आया है और एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में भी इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये भी सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में अब बन चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे। 10 नंबर का सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10। सी सेड टू हर फ्रेंड, सी सेड टू हर फ्रेंड, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि शुरुआत इसकी सब्जेक्ट से हो रही है, लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लिखा है तो इसको चेंज किया जाता है। तो सेड के बाद टू लिखा है तो इसको हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा सी टोल्ड हर फ्रेंड। और असर्टिव सेंटेंस में कामाज हटाएंगे तो दैट लगाएंगे दैट। अब देखिए यहाँ पे वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको देखें तो ये प्लूरल में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पर्सन देख करके, क्योंकि ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पर हम लोग मैंने यूज कर दिया दे। कैन नॉट, कैन नॉट को चेंज करके लिख सकते हैं किसमें, कुड नॉट, क्योंकि कैन नॉट को का पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है क्योंकि हमें प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। तो कैन को हमने किस में चेंज कर दिया, कुड। कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर, इसको चेंज कर देंगे कहाँ पे, देयर में। दिस को चेंज कर दिया जाता है किसमें, दैट में। प्लेस, ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट अब बन चुका है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11। ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। मिलता जुलता सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस ये भी है। यहाँ पर देखिए सेड के बाद टू नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें सेड को सेड ही उतार देंगे। तो ही सेड दैट वी, इसके अनुसार चेंज किए तो हो गया, क्या कर दें हम लोग, कर देते हैं दे, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन का है तो पर्सन मैच कर दिया मैंने, दे कर दिया। कैन नॉट को इसमें भी चेंज कर दें किसमें, कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस को चेंज कर देते हैं किसमें, दैट में, लाइफ। ये भी सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में अब चेंज हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड आई विल कम हेयर। बहुत छोटा सेंटेंस आ गया असर्टिव का, और इसमें भी सेड के बाद टू नहीं लिखा है, तो इसमें भी सेड को सेड ही रहने देते हैं और कामाज को हटा करके लगाते हैं दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर हम लोग कर दे ही, क्योंकि यही प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र। तो हो गया ही। अब देखिए विल को वुड और सेल को शुड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसे पास्ट में करना है। विल का पास्ट फॉर्म वुड, सेल का पास्ट फॉर्म शुड, तो हमने ही के साथ यहाँ पे यूज कर दिया वुड कम, और हेयर को चेंज कर दिया जाता है किसमें, देयर में। हो गया। ही सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसको फट से किस में चेंज कर दें, आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड मी, और क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो कामाज हटाएंगे, यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो सी आस्क्ड मी व्हेन
अब इसके बाद इसको असेट में चेंज करना है, तो आई को चेंज करो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा सी, और सी के साथ केस का यूज करेंगे, वुड का। हेल्प यू, देखिए यू लास्ट में लिखा है वर्ब के बाद, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन का है, तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मी, और ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में अब चेंज हो चुका है। तो ये थे 13 सेंटेंस, 14 होता है बट इसमें एक सेंटेंस